नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11 सितंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। यह दिवस बढ़ती खुदकुशी के मामलों की रोकथाम के लिए मनाया जाता है। यह दिवस इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा मनाया जाता है और WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है और इसी कारण से हर वर्ष 10 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। यहाँ हमने बात की है IASP यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन की। तो इसकी स्थापना 1960 में ड्रविन रिंगेल ने की थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन, अमेरिका में और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं रोरी ओ कॉनोर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान कौन बने? तो अभी हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं मोहम्मद नबी। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, मोहम्मद नबी। इन्हें राशिद खान के कप्तान पद से हटने के बाद यह जिम्मेदारी दी गई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह घोषणा आगामी T20 विश्व कप के लिए की है। यहाँ हमने बात की है अफगानिस्तान की। तो अभी अफगानिस्तान में तालिबान का राज है और वहां पर अभी तालिबान ने नई सरकार बनाने की घोषणा की है, जिसमें मुल्ला हसन अखुंद को नया प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी NIRF यानी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में किस संस्थान ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो अभी हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग में IIT मद्रास ने लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान हासिल किया है। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, IIT मद्रास। यह रैंकिंग पहली बार 2016 में शुरू की गई थी और इस बार का यह छठा संस्करण है। इसमें और भी कई अन्य कैटेगरियों में रैंकिंग जारी की गई है, जैसे अनुसंधान श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने प्रथम स्थान हासिल किया, प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद ने प्रथम स्थान हासिल किया, फार्मेसी श्रेणी में जामिया हमदर्द दिल्ली ने प्रथम स्थान हासिल किया और कॉलेजों की श्रेणी में मिरांडा कॉलेज ने प्रथम स्थान हासिल किया और मेडिकल कॉलेजों की श्रेणी में एम्स दिल्ली ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी मिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया? तो अभी हाल ही में मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, मैक्सिको। मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा देश के लोगों की मांग पर की है। इसके अंतर्गत 12 सप्ताह तक किसी भी महिला के अनुरोध पर गर्भपात किया जा सकेगा। इस फैसले से पहले देश में गर्भपात करने पर 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब 12 सप्ताह तक गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया गया है। यह हमने जिक्र किया है मैक्सिको देश का। तो मैक्सिको देश की राजधानी है मैक्सिको सिटी, मुद्रा है मैक्सिकन पिसो, संसद का नाम है कांग्रेस और प्रेजेंट टाइम पर मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने यह मंजूरी कपड़ा क्षेत्र के लिए दी है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, कपड़ा क्षेत्र। इस योजना को शुरू करने में केंद्र सरकार का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से लगभग 7.5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यहाँ हमने क्वेश्चन में जिक्र किया PLI का, तो इसकी फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रजनीश कुमार किस राज्य सरकार के नए आर्थिक सलाहकार बने?
तो अभी हाल ही में रजनीश कुमार आंध्र प्रदेश राज्य के नए आर्थिक सलाहकार बने हैं। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ये हैं रजनीश कुमार। इससे पहले ये एसबीआई के चेयरमैन थे, जो अक्टूबर 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे। और अभी कुछ दिन पहले इन्हें विश्व के प्रसिद्ध बैंक HSBC ने एशियाई इकाई के लिए इन्हें स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। लेकिन अब इन्हें आंध्र प्रदेश ने आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है, जो कि 2 वर्षों तक इस पद पर बने रहेंगे। यहाँ हमने जिक्र किया है आंध्र प्रदेश राज्य का, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिचंदन और राज्य के नृत्य है कुचिपुड़ी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में हेमंत धनजी को ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, हेमंत धनजी। ये है हेमंत धनजी। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट में 1990 में एक लॉ प्रैक्टिशनर के रूप में कार्य शुरू किया था। लेकिन 3 दशकों के बाद अब इन्हें ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया है। ये ऐसा करने वाले भारतीय मूल के प्रथम ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं। यहाँ हमने जिक्र किया है ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है कैनबेरा और ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे बड़ा शहर है सिडनी। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और प्रेजेंट टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नया मंत्रालय का गठन किया? तो अभी हाल ही में ग्रीस देश ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, ग्रीस। सरकार ने यह घोषणा देश के जंगलों में लगी भीषण आग के बाद की है। और इस नए मंत्रालय के प्रमुख बनाए गए हैं पूर्व यूरोपियन संघ के आयुक्त क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स। कौन? क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स। और यहाँ हमने जिक्र किया है ग्रीस देश का, तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी है एथेंस, मुद्रा है यूरो और प्रेजेंट टाइम पर ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं क्यारिकोस मित्सोताकिस। कौन? क्यारिकोस मित्सोताकिस। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देशी राज्यों का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में किस देशी राज्यों का निधन हुआ है, वो स्वास्थ्य मंत्रालय के पूर्व सचिव थे। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, स्वास्थ्य मंत्रालय के पूर्व सचिव। ये उत्तराखंड कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी थे। इन्होंने उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई और इन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव के पद पर भी कार्य किया और साल 2016 में ये रिटायर हुए। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का क्या नाम है? तो अभी हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम है INS ध्रुव। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, INS ध्रुव। यह जहाज भारत का पहला ऐसा जहाज है जो परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। इस जहाज को हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने विशाखापट्टनम में लॉन्च किया है। यह 10,000 टन का खतरनाक जहाज भारत की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को मजबूत करेगा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से किसने की? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, नरेंद्र मोदी। और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने EV रामासामी पेरियार की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.